हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संजय फ्रॉम रेनविस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे ईएलएसएस कैटेगरी के टॉप टैक्स सेवर फंड। गवर्नमेंट जो है 80C के अंडर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट देती है और इस कैटेगरी में मुझे लगता है कि ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है आपको टैक्स बचाने का और रिटर्न भी बनाने का। और इसी कैटेगरी में आज हम देखेंगे टॉप फंड्स। हम टॉप 3 ईएलएसएस कैटेगरी फंड्स को 4 चीजों में देखेंगे। एक देखेंगे कि इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है फंड की, उसके बाद की रीजंस देखेंगे जिस वजह से आप उस फंड को सिलेक्ट कर सकते हो, रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे और कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स देखेंगे जिससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सा फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि YouTube आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कंपेयर करेंगे मिरर एसेट टैक्स सेवर फंड को, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को और कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड को। ये तीनों जो है काफी उम्दा फंड है और इन तीनों के बीच में हम देखेंगे कि क्लैश ऑफ टाइटंस में कौन जीतता है। तो सबसे पहले हम मिरर एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करते हैं। तो मिरर एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊं तो 2015 दिसंबर में ये लॉन्च हुआ था और इसके फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल देखे 72% जो है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है और वहीं ऑलमोस्ट 28% जो है स्मॉल एंड मिड कैप में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है दो तरीके से इन्वेस्ट कर रही है। एक तो है कि लार्ज कैप के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखोगे तो ये 61 है, तो आपको लगेगा कि काफी डाइवर्सिफाइड है, जबकि एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टॉप 10 स्टॉक्स में 43% इन्वेस्टेड है। यानी इसकी 61 में से ऑलमोस्ट 21 कंपनीज जो है लार्ज कैप में है, यानी लार्ज कैप में ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। और वहीं स्मॉल एंड मिड कैप में जो 28% का स्टेक है वहीं पे इसने 35-40 स्टॉक्स उठाने पड़े। और उसका मेजर रीजन ये भी है कि अगर आप एसेट साइज देखोगे 8,000 करोड़ का है तो 30% का स्टेक अगर आपको 8,000 करोड़ में से मैनेज करना है तो ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ जो है आपको स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए आपको 30-35-40 स्टॉक्स उठाना पड़ता है। और इसी में अगर आप देखोगे तो इसके कैश इक्विवेलेंट 1.4% है जो लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे फंड की तो नीलेश सुराना जो है इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस इंसेप्शन यानी दिसंबर 2015 से। और ये जो है ये स्टार फंड मैनेजर इसलिए भी है क्योंकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ये लार्ज एंड मिड कैप का बहुत ही उम्दा फंड है और इस फंड की अगर हम बात करें तो 2010 से ये मैनेज कर रहे हैं। तो दिखता है कि फंड मैनेजर जो है बहुत ही अच्छा है और इन्होंने सिर्फ मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड नहीं इवन इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में भी अपने आप को प्रूव किया था और इसी वजह से इनको मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड भी शायद दिया गया है। और इसमें अगर हम फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल देखें तो लार्ज कैप के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड और एक्स्ट्रा अल्फा जो है ये स्मॉल एंड मिड कैप के थ्रू जनरेट करता है। तो ये है फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी और क्योंकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है तो डेफिनेटली आप इस फंड को रडार पे रख सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो चाहे आप मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड की बात करो, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करो या कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड की बात करो, ये तीनों की खास बात ये है कि इनके जो टैक्स सेवर फंड छोड़ के इनके जो लार्ज कैप के फंड जो है ना वो भी बहुत पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक आपको सिमिलरिटी भी दिख रही होगी कि जो फंड जो है लार्ज कैप कैटेगरी या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अच्छा करते हैं ना उनका टैक्स सेवर फंड में भी अच्छा करने का स्वाभाविक होता है क्योंकि एक फंड का इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है अपने फंड हाउस के इन्वेस्टिंग स्टाइल के साथ काफी मैच करता है। और वहीं अगर मैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड की बात करूं तो ये तो मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया। मैंने एक एक्सिस और एचडीएफसी फंड हाउस की इन्वेस्टिंग स्टाइल में भी बताया था कि एक्सिस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग स्टाइल अप्रोच फॉलो करता है। आप देखो नंबर ऑफ स्टॉक्स मात्र 30 है और इसमें भी इसने 30 जो स्टॉक्स है इसमें 85% ऑलमोस्ट लार्ज कैप और 15% स्मॉल एंड मिड कैप में इन्वेस्ट किया है। और इसमें अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स देखोगे तो 62% का कॉन्सेंट्रेशन है। तो काफी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टिंग स्टाइल होती है एक्सिस की। और यहाँ पे अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो जिनेश गोपानी जो है जो फंड मैनेजर है अप्रैल 2011 से मैनेज कर रहे हैं फंड को और इन्होंने एक्सिस फोकस 25 को भी मैनेज किया सिंस 2016। और एक्सिस फोकस 25 की बात करें तो फोकस कैटेगरी में ये वन ऑफ द टॉप रेटेड फंड्स है और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। इसको आने वाले स्लाइड में भी अगर हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर हम देखें इन्वेस्टिंग स्टाइल तो जैसा मैंने पहले भी कहा एक्स्ट्रा अल्फा जो है ये अपने फोकस्ड इन्वेस्टिंग स्टाइल से जनरेट करता है। और तीसरे फंड की बात करें तो कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। तो इस फंड की जब हम बात करें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स देखोगे आप तो 52 है। अगेन आपको लगेगा कि कॉन्सेंट्रेटेड है बट टॉप 10 स्टॉक्स देखो 47% जो है टॉप 10 स्टॉक्स में, यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड है। लार्ज कैप के अंदर 77% जो होल्डिंग है इसकी वो कॉन्सेंट्रेटेड है। स्मॉल एंड मिड कैप में जो है 23% के आसपास का जो स्टेक है वहीं पे इसको थोड़ा सा 30-32 स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ा क्योंकि स्मॉल एंड मिड कैप में जब आपको स्टेक लेना होता है बहुत लो मार्केट कैप की कंपनीज होती है स्मॉल एंड मिड कैप की और वहां आपका अगर आपको
22%, 23% ऑफ योर पोर्टफोलियो का एलोकेशन लेना है, 30-35 स्टॉक्स के मदद से ही आप इतना बड़ा स्टेक ले सकते हो। और वहीं अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो श्री दत्ता की बात करें तो ये 2019 अक्टूबर से मैनेज कर रही है फंड को। इसके अलावा 2016 से कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को भी मैनेज कर रही है। और लार्ज कैप कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहां पे सबसे टॉप रेटेड फंड में से है ये कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड। और ये दिखता भी है कि जो फंड मैनेजर लार्ज कैप को बहुत अच्छा मैनेज करता है ना, तो वो टैक्स सेवर फंड को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, क्योंकि टैक्स सेवर फंड के भी पोर्टफोलियो साइज, पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है काफी सिमिलर होता है कंपेयर टू लार्ज कैप। और इसकी कंसिस्टेंसी भी आने वाले स्लाइड में देखेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एक्स्ट्रा अल्फा जो है ये स्मॉल एंड मिड कैप के थ्रू जनरेट करता है। और अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके म्यूचुअल फंड सीरीज में जाना आप, और इस म्यूचुअल फंड सीरीज में जितने भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस है वो सारे कवर्ड है। आप चाहो तो ये वीडियोस देख सकते हो। इसमें ELSS कैटेगरी का मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया था, आप चाहो तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देख सकते हो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आप देखने से आपको काफी अच्छा इंसाइट मिलेगा। इसके अलावा भी सारे कैटेगरीज, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, या इंटरनेशनल फंड हो, या ELSS हो, इंडेक्स फंड हो, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड हो, या SBI के टॉप म्यूचुअल फंड हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे म्यूचुअल फंड के मैंने ये कवर किए। आप चाहो तो ये सारी पूरी सीरीज देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग और इनसाइट मिलेगी आपको। और वहीं अगर हम रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देखें लास्ट, हम 2015 से इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि मेरा एसेट जो है दिसंबर 2015 में ही लॉन्च हुआ, तो वहां से एक सिमिलर कंपैरिजन होगा। और 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स की देखें तो 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स में आप देखोगे कि 2017 जनवरी या 2018 जनवरी तक का रोलिंग रिटर्न्स में देखेंगे तो कंसिस्टेंटली जो है मेरे एसेट ने बेटर परफॉर्म किया है। बाकी टाइम अगर आप देखोगे तो सिमिलर परफॉर्मेंस ही रहा है तीनों फंड्स का। और वहीं 3 इयर्स में चीजें और थोड़ी क्लियर होती है, और 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो वापस से मेरे एसेट जो है इस टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और बाकी टाइम में सिमिलर ही परफॉर्म किया है। और वहीं अगर आप देखोगे तो मार्च 2018 के बाद से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डाउनवर्ड परफॉर्मेंस रहा है मोस्टली एक्सिस लॉन्ग टर्म का। अदरवाइज आप देखोगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म और कैनेरा रोबेको दोनों ने सिमिलर ही परफॉर्म किया। थोड़ा सा मेरे एसेट ने इन बिटवीन कहीं पे बेटर परफॉर्म कर दिया है। और वहीं चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है जब आप 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न देखोगे। 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न देखोगे तो क्लियरली जो है मेरे एसेट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके बाद किया है कैनेरा रोबेको ने, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है ये एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है। 5 साल के रोलिंग रिटर्न से आप देखोगे तो क्लियरली दिखता है कि मेरा एसेट सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। नंबर 2 में कैनेरा रोबेको है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, लेकिन थर्ड पे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है। और यहीं पे अगर हम रिटर्न कंसिस्टेंसी से देखें तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसका रीजन ये सिंपल सा है कि आप 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो यहाँ पे आपको मीडियन रिटर्न सबसे ज्यादा एक्सिस लॉन्ग टर्म के दिखेंगे। वही जैसा मैंने पहले भी कहा, 1 साल के रिटर्न से आपको बहुत ज्यादा जज करना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम आप देखोगे, जितना लंबा टाइम फ्रेम देखोगे, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखती है, कंसिस्टेंसी दिखती है। वहीं 3 साल 5 साल का आप देखोगे तो सबसे अच्छे रिटर्न्स जो है मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड ने दिए हैं। और इसके अलावा 5 साल में भी देखोगे तो 21% के अमेजिंग रिटर्न है। और वहीं अगर आप 3 साल में देखोगे तो एक्सिस लॉन्ग टर्म और कैनेरा रोबेको में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बट स्लाइटली बेटर कैनेरा रोबेको ने किया है। और वहीं 5 साल में ये चीजें और क्लियर हो जाती है। 16% के आसपास एक्सिस लॉन्ग टर्म ने, और वहीं मेरे कैनेरा रोबेको ने ऑलमोस्ट 17.5%। गैप बहुत ज्यादा नहीं है एक्सिस लॉन्ग टर्म और कैनेरा रोबेको इक्विटी के बीच में, बट हल्का सा जो है वो टिल्टेड टुवर्ड्स कैनेरा रोबेको ही है। और वहीं ग्रेटर देन 20% की चीजें देखें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 साल में आप देखो तो सिर्फ मेरे एसेट ने 20% के ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं, और वो भी 12% की टाइम्स जो है मेरे एसेट ने बेटर रिटर्न्स दिए हैं, मोर देन 20% दिए। और वहीं अगर आप 5 साल का रोलिंग रिटर्न देखोगे तो 80% के ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि मेरे एसेट जो है 20% के ऊपर रिटर्न्स दे। और वहीं कैनेरा रोबेको की बात करें तो 5% प्रोबेबिलिटी है। तो आप देखोगे प्रोबेबिलिटी और कंसिस्टेंसी जो है वो दर्शाती है कि स्लाइटली बेटर कर रहा है कैनेरा रोबेको जो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी से। और मेरे एसेट डेफिनेटली हैंड्स डाउन तीनों में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको रेटिंग के हिसाब से बोलूं तो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड नंबर 1 फंड होगा, कैनेरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड नंबर 2 होगा, और नंबर 3 पे होगा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। हालांकि ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर आपने एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट किया है तो ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। आप स्लाइटली सिमिलर रिटर्न्स ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है कैनेरा रोबेको और एक्सिस लॉन्ग टर्म के बीच में। और यहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपने किसी और फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए कि ये 3 में आप उस फंड के जो भी अमाउंट है उसको स्वैप कर दो। यानी कि 3 साल का यूजुअली लॉक इन होता है, 3 साल बाद 4th ईयर में जाके जो है उस जो भी आपने फंड में इन्वेस्ट किया है वहां से आप पैसा लेके इन तीनों में से किसी एक में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लगे जिसके बेसिस पे मैंने फंड सिलेक्ट किया है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
कि आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।